मामले में एक्शन। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। नीट केस में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। बड़ा एक्शन, सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही है और अब इस मामले में पहली गिरफ्तारी देखने को मिली है। पहले पूछताछ की गई मनीष प्रकाश से और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे तो हो चुके हैं, कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बरती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स मेरे अंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। नेपाल में जहां बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, वहीं दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन बिहार और यूपी से बारिश की आई 2 तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। देखिए मानसून की दस्तक से क्या हैं हालात।
नेपाल में तबाही का मॉनसून। रील का चक्कर, कड़कती बिजली से टक्कर। कानपुर में सीवर के ढक्कन का नागिन डांस। कहीं गिरे मकान, कहीं आफत में जान। पड़ोसी देश नेपाल में मॉनसून ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारी बारिश के बीच नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात ये है कि वहां के पहाड़ी इलाकों के रास्तों में भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से संकरे पहाड़ी रास्तों को लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर दिखे। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। आमतौर पर नेपाल में मॉनसून 13 जून को आता है और 23 सितंबर तक रहता है, यानी अभी तो नेपाल में बारिश अपने शुरुआती दौर में है और अगले 3 महीने तक वहां लगातार बारिश होना बाकी है। लेकिन नेपाल में अभी से हालात इतने बदतर दिखाई दे रहे हैं कि हर दिन बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से नेपाल में लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। बिहार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी। दरअसल मॉनसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंच गई। जैसे ही उस लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां धमाकेदार आवाज के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो लड़की डरकर वहां से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं आम हैं, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बिजली गिरने की घटना के वक्त छत पर वीडियो बना रही वो लड़की भी बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस जगह पर वो वीडियो बना रही थी, आसमानी बिजली उससे चंद कदम की दूरी पर ही गिरती दिखाई दी। यानी उस लड़की को मौत मानो छू कर निकल गई। ऐसे ही बिजली गिरने से सीतामढ़ी में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बात दिल्ली, एनसीआर और यूपी की करें तो बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, कानपुर में बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। लेकिन अमरोहा में मॉनसून की पहली बारिश से एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें 3 बच्चियां घायल हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बच्चियों को बाहर निकाला। कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। एक स्कूटी सवार काफी दूर होने के बाद भी और दूर जाने की कोशिश करता दिख रहा है। मामला कचहरी के पास का बताया जा रहा है। दरअसल कानपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति भी है। इसी बीच सड़क पर मेनहोल के ढक्कन का डांस कौतूहल बन गया। जल निगम का मानना है कि गहरी सीवर लाइन में भरी गैस के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब कवर्धा से मिल रही है बड़ी खबर। कवर्धा में कॉलेज